Hello student, today we start a new chapter dual nature of matter radiation। तो इसमें सबसे पहले हम वर्क फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये आपने पढ़ी हुई है। सपोज मैंने क्या किया है, एक सरफेस ले लिया। तो एक सरफेस में से हमने कोई इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इसके आगे देखते हैं, मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं। तो हम कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं किसी सरफेस से, तो ये उसका तरीका है। तो थर्माइनिक एमिशन में हम किसी चीज़ को हीटअप करते हैं। तो हीट करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम हीट देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम थर्माइनिक एमिशन कहते हैं। फील्ड एमिशन में हम किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करिए। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाता है इस सरफेस से। तो इसको हम फील्ड एमिशन कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन को पिक आउट करना होता है किसी भी सरफेस से। तो उस एमिशन को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कह देते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ना ही है हमने। तो सबसे पहले देखिए इसको, ये हमारा हॉलविच या लेनार्ड ऑब्जर्वेशन है। इसको लेनार्ड को मैंने जान के पहले ही गोला मारा हुआ है, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। समटाइम इट इज़ नोन एज जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये हमारा एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, वैक्यूम्ड है। यहाँ पर ये हमारा फोटो सेंसिटिव प्लेट है। यहाँ पर सनलाइट आती है, सनलाइट से फ्रिक्वेंसी गिरती है, रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस तरफ की ओर भागते हैं। इनिशियली ये विंडो होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है, जहाँ ग्लास की बनी होती है जनरली। ऐसे ये भी ग्लास का ही बना होता है जनरली। तो ये हमारा कम्यूटेटर है। ये बेसिकली कनेक्शन करने के काम आता है। 1122 मत देखना अभी ये सोच लो, अगर आपने इस प्लेट को नेगेटिव बनाना है सपोज, तो इस प्लेट को नेगेटिव बनाना है, तो यूँ करके यूँ आपने 2 को 2 से ज्वाइन कर दिया, तो इसको ज्वाइन कर दिया और ये चीज़ नेगेटिव हो गई। ठीक है। अगर आपने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसको ये वाले एंड को 1 से कनेक्ट कर देंगे। इससे इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। देखो ये दोनों कनेक्ट हो जाए, यानी ये वाली चीज़ तो यहाँ से आ रही है ना, तो ये और ये दोनों कनेक्ट होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इनिशियली हमने क्या किया, बिल्कुल स्टार्टिंग डायग्राम में हमने क्या कर दिया, इसको हमने नेगेटिव कर दिया, सॉरी इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। तो मैं पहले लिख देता हूँ इधर। इनिशियली हमने क्या किया, ये जो प्लेट है हमारी, इनिशियली इसके ऊपर ही मैं डाल देता हूँ, ये हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख, तो ये पॉजिटिव कर दी है मैंने और ये प्लेट नेगेटिव कर दी। यानी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, लाइट आके टक्कर मारेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से यानी इससे रिपेल होकर, यानी इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर यहाँ भागें और सर्किट में करंट जाना शुरू हो जाए। तो जब सर्किट में करंट जाएगा तो उसको मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यानी इनिशियली हमने करंट भेजना है और ये सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। ये रेड जो कलर के हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। हर एक इलेक्ट्रॉन की ना स्पीड अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती, क्योंकि कुछ तो मटेरियल के बिल्कुल इधर ही पड़े हैं, वो निकल जाएंगे साथ के साथ। थोड़े से जो अंदर उसको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगेगी निकलने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ सबके इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती, हर एक की अलग अलग होती है। तो ये तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो इसकी पहले थ्योरी पढ़ लें एक बार, तो देखते हैं। अरेंजमेंट यूज फॉर एक्सपेरिमेंट स्टडीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शो किया, इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास क्वार्ट्ज ट्यूब हैविंग फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, जिसमें से निकलने इलेक्ट्रॉन, एंड अंदर मेटल प्लेट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाने हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ की सोर्स यूज़ किया। शॉर्ट वेवलेंथ तो यूज़ की क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ की एनर्जी ज़्यादा होती है, विंडो से आई वो। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द प्लेट सी, आर कलेक्टेड एट द प्लेट ए, कलेक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है हमने बैटरी से, तो हमने जो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने हैं उसको नेगेटिव कर दिया, जिसने कनेक्ट करने हैं उसको पॉजिटिव कर दिया। द बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट सी एंड दैट कैन बी वेरीड, वो हमारे रियोस्टेट लगाया हुआ है। द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट सी एंड ए कैन बी रिवर्स्ड बाय कम्यूटेटर, वो कम्यूटेटर से रिवर्स हो सकती है। दस द प्लेट ए कैन बी मेंटेन एट डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल, यानी हम किसी भी प्लेट को पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो ये इसमें पूरी कंस्ट्रक्शन थी। अभी इनिशियली हमने क्या किया, ए को पॉजिटिव कर दिया और सी को हमने, ए को नेगेटिव और सी को पॉजिटिव कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, दोबारा से डायग्राम में जल्दी समझ में आता, ऐसे समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसको हमने नेगेटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और करंट जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आ गए, करंट चला गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब नेक्स्ट प्रोसेस ये पॉजिटिव कर देंगे और ये नेगेटिव कर देंगे। सर ये पॉजिटिव करेंगे तो सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना ही क्यों जाएगा, है ना,
क्योंकि ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। तो ये पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन को रोके तो दैट इज यानी ये रिटार्डिंग कर रहा है, यानी अगर मैंने ये वाले एंड को इधर ज्वाइन कर दिया तो ये इस इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन की कम, पहले देखो थोड़ी सी पॉजिटिव इसको बढ़ाया, थोड़े से इलेक्ट्रॉन कम निकले, और पॉजिटिव बढ़ाया, थोड़े से इलेक्ट्रॉन और कम निकले, थोड़ा सा और पॉजिटिव बढ़ाया, तो एक पॉजिटिव पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। तो उस पॉजिटिव को, उस पोटेंशियल को हम न्यू टर्म बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण वर्क डन कर रही है बैटरी, वो होएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। चलो सर ये ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है वो भी निकला, तो वो जो पोटेंशियल है जिसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और वर्क डन के फॉर्म में E इंटू वी नॉट हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के। चलो सर ये ठीक है, ये पूरा डायग्राम हमें क्लियर है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा ये जो मैंने लिखा है इसको भी पढ़ लेना। ये मैंने नेगेटिव बोल दिया है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। व्हेन द कलेक्टर इज मेंटेन नेगेटिव, हम नेगेटिव कर दिया उसको, यानी अब वो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं करना जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विच आर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, वो अभी भी पहुंच जाएंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एक्ट एज रिटार्डिंग पोटेंशियल एज कलेक्टर इज मोर एंड मोर नेगेटिव, फ्यूअर एंड फ्यूअर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, विल रीच द कलेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। इन केस रिटार्डिंग पोटेंशियल इक्वल टू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल नो इलेक्ट्रॉन विल रीच द कलेक्टर एंड करंट विल बी जीरो। तो ये आपको, ये मैंने लिखी हुई है, ये आपको समझ में आ चुकी है। तो इसको भी यहाँ तक याद करना है आपने, ठीक है। तो ये बहुत तेज सर ने पढ़ाया है, तो लेकिन यह भी द कंसेप्ट जो क्लैरिटी है इस एक्सपेरिमेंट की वो आपको आनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है क्लियर है। इसमें दोबारा से देख लेते हैं। इसको कम्यूटेटर कहते हैं, ये रियोस्टेट है, पोटेंशियल बढ़ाने कराने के काम आता है। और इनिशियली ये हमारा पॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएं और यहाँ से घूम के वापस पूरे सर्किट में इधर की तरफ चल जाएं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन रोकने हैं तो हम यहाँ से इसको पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव करने से यानी अब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। एक पोटेंशियल जिस पे कोई भी ना निकले, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट करना है। ओके, थैंक यू।